प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम का टाइटल है लाइफ। लिटरेचर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और इसी प्रकार के आप लिटरेचर से जुड़ी हुई जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको स्टोरी, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, ये सारे की सारे चीज़ इस चैनल पे आपको सुनने के लिए मिल सकता है। और सारे के सारे आपको क्लास से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ होते हैं लिटरेचर से, सारा कुछ इस पर उपलब्ध रहेगा आपके लिए। तो देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। लाइफ का राइटर हैं हेनरी वैन डाइक। हेनरी वैन डाइक का जन्म 1852 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 1933 ईस्वी में हुआ था। हेनरी वैन डाइक was a renowned American writer and priest। हेनरी वैन डाइक जो एक बहुत ही सुप्रख्यात अमेरिकन राइटर और पुजारी हैं। He wrote poems, essays and short stories that had religious at Princeton University and the University of Paris। इन्होंने कविताएं, निबंध और छोटे छोटे कहानियाँ भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में लिखे हैं, जो कि धार्मिक है। राइटर अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता है कि जीवन क्या है और जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। वन बाय वन लाइन हम पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। लेट मी लाइव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर विथ फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल, नॉट हियरिंग टू नॉर टर्निंग फ्रॉम द गोल, नॉट मॉर्निंग फॉर द थिंग्स दैट डिसअपियर। लेट मी लाइव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर with forward face and unreluctant soul। राइटर यह कहना चाहता है कि अपने जीवन निसंकोच, बिना संकोच किए हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, जीवन जीते रहना चाहिए। नॉट हियरिंग, कोई जल्दबाजी नहीं, नॉर टर्निंग फ्रॉम द गोल, जो आप गोल निर्धारित किए हैं, गोल का अर्थ होता है लक्ष्य, जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के प्रति बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। और इस काम में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए समय के साथ साथ धैर्य भी रखना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से कठिन परिश्रम करना आवश्यक है, उसके साथ उसे एक स्पॉम चाहिए। स्पॉम का अर्थ होता है कि एक समय चाहिए, उसी समय तक जो है ना वो हो पाता है। जिस प्रकार से कोई फसल यदि बोते हैं तो यदि चाहेंगे कि हम 20 से 25 दिन या 50 दिन में हो जाए तो नहीं हो सकता है। यदि 3 महीना का समय चाहिए तो चाहिए। उसी प्रकार से सफलता का भी एक मूल मंत्र होता है, यानी कठिन परिश्रम के साथ साथ उसे समय भी चाहिए। तो जो गोल निर्धारित किया गया है उसकी ओर अग्रसर होना ही चाहिए, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नॉट मॉर्निंग का अर्थ होता है शोक मनाना, फॉर द थिंग्स दैट डिसअपियर, जो हाथों से निकल चुका है, जो खो चुका है, जो वस्तु खो चुका है, उसके लिए शोक भी मनाना ना चाहिए, उसके लिए मातम मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द डीम पास्ट, जो बीत गया, डीम मतलब होता है कि धुंधला सा, जो पास्ट धुंधला सा है, जो बीत गया है, जो मेरे हाथों में नहीं है। नॉर होल्डिंग बैक इन फियर, उसे डर के मारे पीठ पर नहीं ढोना चाहिए, यानी जो बीत गया उसको हमेशा पीठ पर ढोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार ज़रूरत पड़े तो चर्चा कर लेना चाहिए, लेकिन यह बात कि यह रोना नहीं होना चाहिए
कि मेरे साथ गद्दारी हुआ है, मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई सहयोग नहीं किया, तो उसे रो रो करके अपने लक्ष्य को खराब नहीं करना चाहिए। फ्रॉम व्हाट द फ्यूचर वेल्स, वेल्स का अर्थ होता है घूंघट, लेकिन यहाँ पे होता है ढक देना या धुंधला होना, यानी फ्यूचर भी धुंधला है, भविष्य भी धुंधला है, तो उसमें भी झांक करके ना देखना कि आगे क्या होगा। बट विथ ए होल एंड हैप्पी हार्ट दैट पेज इट्स टॉल, लेकिन हमें एकदम खुश मिजाज तरीके से, खुश होकर के, हृदय से खुश होकर के हमें काम करना चाहिए। ना ही हमें पीछे देखना चाहिए, ना आगे देखना चाहिए, बल्कि जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वह काम एकदम सुखद, खुश और हृदय से खुश होकर के काम करना चाहिए। दैट पेज इट्स टॉल, वह एक टॉल की तरह पे करता है। टॉल का अर्थ होता है चुंगे, या जो कर देते हैं, जो सड़क पे चलते हुए कर देते हैं, सड़क पथ कर होता है, पथकर होता है। वह पथकर इसलिए हम देते हैं कि ताकि सरकार पैसा ले करके और सड़क को अच्छे तरीके से बना के हमें दें और इस पर हम अच्छे तरीके से खुश होकर के चल सके। उसी प्रकार से जो हैप्पी हार्ट होता है, जो हृदय खुश होता है, वो हमारे जीवन में वह एक पे का काम करता है, वो टोल का काम करता है, और वो जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने में खुशी खुशी प्राप्त कर लेते हैं। टू यूथ एंड एज, युवाओं के लिए, एंड ट्रेवल्स सो ऑन विथ चीयर, उन युवाओं के लिए, उन उम्रों के लिए जो ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वह खुशी खुशी यात्रा कर सकता है। यानी गाड़ी से चलने के लिए टोल पे करते हैं और अपने जीवन जीने के लिए खुश रहना ही उसका टोल होता है, उसका कर होता है। सो लेट द वे विन वाइंड अप द हिल और डाउन, इसलिए जीवन जीते समय जब रास्ते में विंड आए, विंड अप द हिल और डाउन, यदि जो माउंटेन होता है, जो पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों पे हम चढ़ते हैं तो उस समय विंड रोकता भी है, और जिस समय हम डाउन जाते हैं उस समय धकेलता भी है। तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती है, जाती रहती है, तो उससे घबराना ना चाहिए। ओवर रफ और स्मूथ, रफ पे भी चलना पड़ता है और स्मूथ में भी चलना पड़ता है। रफ का अर्थ होता है कि रुखरा, रुखरा का अर्थ यह है कि सड़क पर चलते समय जो कंकर है, पत्थर है, टूटा हुआ सड़क है, उस प्रकार की सड़कें हैं, या अच्छे बने हुई सड़कें हैं। द जर्नी विल बी जॉय, यही जो रफ है, स्मूथ है, हिल्स डाउन है या अप है, ये सारे के सारे जो दुख सुख है, यही जर्नी को, यात्रा को सुखद बनाएगा। स्टिल सीकिंग व्हाट आई साउट व्हेन बट ए बॉय, न्यू फ्रेंडशिप, हाई एडवेंचर एंड ए क्राउन, माई हार्ट विल कीप द कॉरेज ऑफ द क्वेस्ट एंड ऑफ द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट। कह रहा है यहाँ से, देखिए, स्टिल सीकिंग व्हाट आई साउट व्हेन बट ए बॉय, हम वही चीज़ खोजते हैं जिसका अफवाह हम सुनते हैं। यानी बचपन से लेकर के अभी तक सारा वही चीज़ हम ढूंढते हैं। जिस प्रकार से न्यू फ्रेंडशिप है, हाई एडवेंचर है, यानी एडवेंचर का अर्थ होता है साहसिक भरा कार्य या जोखिम भरा कार्य, जो हम ढूंढते हैं, करते हैं। एंड ए क्राउन, क्राउन मतलब होता है, क्राउन का अर्थ होता है मुकुट, लेकिन यहाँ पे अर्थ है कि जो ऊंचा पद वाला काम होता है, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हुआ, तो बड़े बड़े काम है, उस पद को प्राप्ति करने के लिए जो आदमी काम करता है तो हमेशा उसी को ढूंढने का प्रयास करता है। माई हार्ट विल कीप द कॉरेज ऑफ द क्वेस्ट,
और इसकी तलाश में जो मेरा हर्ट है, जो दिल है, हृदय है, इसे साहस बढ़ाने के लिए इसकी तलाश में यह साहस बढ़ाता है। एंड होप द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट। और यह आशा है कि ये जो सड़क है, ये जो मार्ग है, जो जीवन का यात्रा है, अंततः बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा, अंततः बेहतर होगा, यह राइटर कहना चाहता है। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।